नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है विज्ञान वाणी। हमने बात की थी कि हम एक बड़े ही अच्छे एग्जाम के लिए अपनी केमिस्ट्री को तैयार करेंगे, जो कुछ ऐसे थे। मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड DTSSB के एग्जामों पे रहेगा एंड EMRS ऑब्वियसली उसके साथ साथ चले गई। और इसके साथ जो एक और मेन बात थी कि हम जो भी पढ़ेंगे वो NCERT को एकदम ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाएगा। कोई बच्चा हो, चाहे वो JEE का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो CUET का हो, चाहे वो STSC का हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हमारी इस लंबी जर्नी को। बिल्कुल, आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके लिए हमने बात करी थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखिए क्या, परमाणु की संरचना। अब हुआ ये, केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 11th का, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें एक थ्योरी है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसमें एक थ्योरी है जिसका नाम क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो डाल्टन साहब ने यह बताया कि सर आपका जो एटम है वो एक ऐसा पार्टिकल है जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता। यह बात उन्होंने बता के छोड़ दी। कुछ छोटे मोटे पॉइंट जो हैं उसके साथ में उन्होंने ये भी दिए कि आप एटम को नेक डाई से नहीं दे सकते, देख सकते, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने बताई। अब जब डाल्टन ने एटम को बता दिया तो उसके बाद में साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात जरूर आई कि सर एटम के अंदर भी तो कुछ ना कुछ हो सकता होगा, या कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे जिनसे मिलकर एटम बना है। ठीक है जी। तो अपनी जो इस चैप्टर में फर्स्ट हेडिंग रहेगी वो यही रहेगी। ये बस हमें इंट्रो के लिए देखना था। इसके बाद में जो मेन पार्ट रहेगा और इस चैप्टर का सबसे बेसिक पार्ट है वो ये है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। हाँ जी, आधारभूत कणों की खोज या डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। अब ये क्यों इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल बोला गया, इनकी खोज के पीछे एक बड़े रहस्य हैं, उनको सिस्टमेटिक समझते हुए चलेंगे। ठीक है जी। तो फंडामेंटल पार्टिकल, या इस हेडिंग को हम यूं भी बोल सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है जी। इन तीन चीजों के बारे में हमें ब्रीफली पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल है, क्या हो गया, हाँ जी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, देखिएगा। हाँ जी, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होना एक सर कोई एकदम से समझने वाली चीज नहीं है कि मैं आपको एक मिनट में कुछ बताऊं वो हाँ इलेक्ट्रॉन के, नहीं सर, एक पीछे अपना पूरा इतिहास छिपा हुआ है कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। ठीक है। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी वो बाद में हुई थी। उससे पहले जो थे 1879 में विलियम क्रूक्स, ये एक साइंटिस्ट थे जो एक्चुअल में कर क्या रहे थे। इन्होंने एक बार एक फिनोमिना देखा कि सर जैसे रेशम की चद्दर होती है, उस पर अगर अपने नाखून को रब किया जाए तो वहां से एक चिंगारी निकलती है, यानी एक चार्ज पैदा होता है जो हमें थोड़े फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दिखता भी है। तो यहां से उन्हें एक बात समझ में आई कि सर जो गैसेज हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कैसे ना कैसे करके कंडक्ट करती हैं। तो एक्चुअल में जो विलियम क्रूक्स हैं वो तो सर गैसों की कंडक्टेंस को पढ़ना चाह रहे थे कि गैस जो है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में से कंडक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो इनका मेन टारगेट क्या था सर, इनका जो टारगेट है, ठीक है जी, वो इनका टारगेट क्या था, वो टारगेट ये था कि सर ये तो कंडक्टेंस ऑफ गैस, यानी सर ये तो क्या कर रहे थे सर, ये तो गैस में की चालकता का अध्ययन कर रहे थे सर।
ये तो गैस की चालकता का अध्ययन करना चाहते थे और यही कर रहे थे। इन्होंने अपना एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। वो इंस्ट्रूमेंट बड़ा जरूरी है सर, क्योंकि अगर वो इंस्ट्रूमेंट ही हमें समझ में आया, इनकी वो टेक्निक हमें समझ में आएगी, तभी हमें इलेक्ट्रॉन समझ में आएगा, तभी हमें प्रोटॉन समझ में आएगा और तभी हमें न्यूट्रॉन समझ में आएगा। अब इस डायग्राम को देखते हैं, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना कि इन्होंने किया क्या। और सबसे पहले इन्होंने एक 60 सेंटीमीटर की एक ग्लास की ट्यूब ली, जिसके दोनों एंड पे उन्होंने इलेक्ट्रोड लगाए। ओके, और यहां से सील था, एकदम कोई हवा अंदर बाहर नहीं आ सकती थी। साथ में यहां उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगाया। अब सर इस वैक्यूम पंप का ही खेल था सारा, कि ये वैक्यूम पंप क्या था, निर्वात पंप जिसको हम हिंदी में बोलेंगे। ठीक है जी, यहां इन्होंने क्या लगाया, एक निर्वात पंप का इस्तेमाल किया। और ये क्या था, अब आगे देखते चलेंगे। फिर आगे चल के इन्होंने इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इसे एक बैटरी से जोड़ा, जिसका नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ इन्होंने जो बैटरी ली वो सर थोड़े मोड़े वोल्टेज की बैटरी नहीं थी, 10,000 से ज़्यादा का वोल्टेज इन्होंने यहाँ पे यूज़ लिया था। अब इन्होंने जो आगे का फिनोमिना है वो सारा यहाँ पे दिखना है हमें, लेकिन मुझे समझ में इतना आना चाहिए कि सर सिंपल से सिंपल बात ये है कि ठीक है, एक वैक्यूम ट्यूब बनाई गई है जिसकी जो लेंथ है लगभग उन्होंने, सर जो लेंथ है ये सर 60 सेंटीमीटर रखी थी, 60 सेंटीमीटर की ट्यूब रखी। इसी को ही आप जो है क्रुक ट्यूब भी बोलते हैं, क्योंकि नाम है सर विलियम क्रुक्स कर रहे थे डिस्कवरी, तो उन्हीं के नाम पर इसको क्या बोल दिया गया, क्रुक ट्यूब्स। ठीक है, क्रुक्स ट्यूब इसको बोला गया। ओके जी, अब आगे देखिए क्या किया उन्होंने। सबसे पहले अब यहां पे 2-3 केस बनेंगे, जब ये केस मुझे समझ में आएंगे तब जाके ही मुझे समझ में आएगा कि हिसाब किताब चला क्या। सर सबसे पहले उन्होंने जो प्रेशर है अंदर वो रखा सर 1 atm। प्रेशर कितना रखा आपका, 1 atm का प्रेशर रखा। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है सर। ओके, 1 atm का प्रेशर रखा तो उन्होंने देखा कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई, तो उन्होंने क्या देखा, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। कोई इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं हो रही थी यहां पे, कंडक्टेंस नहीं हो रही थी, यानी यहां पे चालकता नहीं दर्शाई गई सर। चालकता, जो विद्युत चालकता है वो सर यहां पे हुई नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई। ठीक है, फिर आगे चल के उन्होंने ये किया कि सर अब मेरे दिमाग में एक ये आता है कि अगर कोई चालकता कंडक्ट नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, तो उसका रीजन उन्होंने ये दिया। सर रीजन क्या दिया कि जो गैसेज हैं वो हाई प्रेशर पे नॉट शो कंडक्टेंस। जो गैस हैं सर वो हाई प्रेशर पे कंडक्टेंस को क्या नहीं करती, दर्शाती ही नहीं है सर। ठीक है सर, यानी उन्होंने हाई प्रेशर पे, सर 1 atm प्रेशर अच्छा खासा प्रेशर होता है, जो आज के दिन मेरी बॉडी यहां एटमॉस्फेयर में फील कर रही है, वही प्रेशर 1 atm है। और 1 atm पे सर आपकी जो गैसेज हैं वो कंडक्टेंस शो नहीं करती। ठीक है, अब आगे चल के उन्होंने ये देखा कि सर प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सर ये जो आपकी ट्यूब ली गई थी इनका काम ही यही था कि इनको प्रेशर को क्या करना था, रिड्यूस। तो आगे चलते हैं कि अब इन्होंने क्या किया। सर केस सेकंड यहां यह हुआ कि इन्होंने प्रेशर को रिड्यूस किया। इन्होंने सर दाब को क्या किया, हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का ध्यान रखते हुए चलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहे हैं कि सर अंग्रेजी ज़्यादा हो रही है, सर कुछ ही अंग्रेजी ज़्यादा नहीं है, या फिर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो वो ये सोचे कि सर आप हिंदी ज़्यादा हो रही है, ये एकदम मिक्सअप चलेगा। और सर फर्स्ट ग्रेड और EMRS जैसे एग्जामों में हमें हिंदी इंग्लिश जैसे मुद्दों से ऊपर उठना ही पड़ेगा, तभी बात चलेगी। ओके, अब इन्होंने प्रेशर रिड्यूस कितना कर दिया सर, 10⁻⁻² atm प्रेशर कर लिया।
यानी मैं यूं कह सकता हूं कि 0.001 कर लिया। ठीक है जी, एक सेकंड सर, 0.01, ठीक है जी, 1/100 ही होगा। ओके, अब देखो अब हुआ क्या सर, यहां बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हुई। सर इन्होंने देखा कि सर जैसे ही ये प्रेशर किया गया, करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया सर। यानी करंट जो हमारी ये यहां पे क्या हुआ सर, करंट का फ्लो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया सर। 10,000 वोल्टेज तो था ही, लेकिन सर जैसे ही प्रेशर को कम किया गया, यानी 100 गुना प्रेशर कम कर दिया गया, तो सर जो आपकी ये जो ट्यूब थी जो अभी हमने जस्ट पीछे बनाई है सर, ये ट्यूब जो है ये सर ग्लो करने लग गई। ठीक है जी, ओके। यानी सर उन्होंने जो उनका काम था वो करके छोड़ दिया, कि उनको तो क्या पढ़ना था, कंडक्टेंस ही पढ़नी थी कि गैसों में कंडक्टेंस। अब सर यहां से उनको इतना तो मिल गया, ठीक है, कि कंडक्टेंस शो हो रही है। ओके, अब आगे सुनिए मेरी बात। हां जी, अब उन्हें जो कलर दिखा वो रेड ऑरेंज कलर दिखा। ठीक है जी, पीले नारंगी जैसे हमारे बल्ब आते हैं, इनके जैसा उन्हें कुछ कलर दिखा। ओके, ठीक है। अब ये कलर कब था सर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये सर सीधे सवाल आएंगे, इस पे अगर सवाल बनेंगे तो सर थ्योरी के सवाल ज्यादा बनेंगे। यहां कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, इसमें क्या न्यूमेरिकल पूछेगा, अगर आपसे पूछ सकता है तो सर थ्योरी में कैसे भी उलझा सकता है कि सर जब उसे ये रेड ऑरेंज कलर दिख रहा था, तो सर एक और मेरा पॉइंट जो है आप स्टार कर लेना, सर यहां पे कौन सी गैस थी, सर यहां पे नियोन गैस थी। जब वो ये काम कर रहे थे तो यहां गैस कौन सी थी, यहां नियोन गैस यूज ली थी सर उन्होंने। ठीक है, लेकिन अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे, बोले सर हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, तो वही मुद्दे की बात है कि सर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दिन में नहीं हुई थी, किसी की बड़ी लंबी मेहनत थी। ठीक है जी, अब आगे उन्होंने एक काम और किया। अब वो आगे वाला केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है जी, आगे वाला केस क्या है, ये थर्ड केस और देखना आप सर, ये है इंपॉर्टेंट केस। तो सर उन्होंने प्रेशर को जो है और रिड्यूस किया और 10 की पावर -4 ATM तक ले गए सर प्रेशर को। ठीक है जी, प्रेशर को और कम कर दिया। अब पीछे वाले पॉइंट से वैसे मुझे एक बात और समझ में आई है, अगर मेरे ध्यान आए तो मैं ये कह सकता हूं कि सर कि जो गैस हैं वो कंडक्टेंस दिखाती हैं, लेकिन कब दिखाती हैं सर, वो लो प्रेशर पे। तो स्टेटमेंट आ सकता है कि गैसेस शो कंडक्टिविटी एट हाई प्रेशर और लो प्रेशर। कंसेप्ट में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। तो हम यहां लिखेंगे गैस शो कंडक्टेंस, गैस शो कंडक्टेंस एट लो प्रेशर। ठीक है, हिंदी में मैं इस लाइन को ऐसे बोल दूंगा कि गैसें जो हैं वो निम्न दाब पे चालकता दिखाती हैं या चालकता दर्शाती हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, आगे क्या हो रहा है। आगे सर उन्होंने ये किया कि प्रेशर को सर इस बार उन्होंने 10,000 गुना कम कर दिया पहले के मुकाबले में, यानी सर बहुत ही कम प्रेशर हो गया। और अब जो उन्होंने किया सर, वो फैक्ट जो है मैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर लेके जाएगा। सर उन्होंने क्या किया, अब मैं ये डायग्राम मेरे को जो हमने पहले बनाया था ये दोबारा बनाना पड़ेगा। ये हमारी क्रूक ट्यूब हो गई, ये इस पे लगे हुए एक्चुअल डायग्राम ये है। ठीक है, इलेक्ट्रोड हैं हमारे। अब सर यहां देखो, ये जादू था सर, ये जो मैंने इलेक्ट्रोड बनाया है ये नॉर्मल इलेक्ट्रोड नहीं है सर। इस इलेक्ट्रोड की बड़ी खास बात है, और वो खास बात क्या है वो अभी हम समझेंगे। बैटरी का वोल्टेज कितना था, इस डायग्राम को आप मानते हुए चलेंगे कि ग्रेटर देन सर 10,000 वोल्टेज के आसपास का था। ठीक है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव है तो यहां भी नेगेटिव ही रहेगा, और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसको पॉजिटिव ही कहेंगे। अब हमें पता है जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड होता है। ठीक है, क्या होता है जी,
कैथोड। ठीक है, और जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो क्या होता है, एनोड। और इनके ऊपर ब्रीफली जो डिस्कशन है वो हमारा कौन सी चैप्टर में होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि फिजिकल का ही पार्ट है। ठीक है जी, अभी सुनते जाना, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, इस थ्योरी में। यहां सर सिर्फ उलझाएगा तो थ्योरी में, या तो कहां उलझाएगा या तो आपको क्वेश्चन देते टाइम उलझाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं उलझाया उसने तो सर वो स्टेटमेंट में खिसकाएगा आपको। अब ऐसे टॉपिक नॉर्मली जो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं ये इंटरव्यू में ज्यादा फंसाते हैं, उनकी बातें भी करेंगे सर कभी भविष्य में। ओके, यहां पे वही हमारी वैक्यूम लगा हुआ है। इस वैक्यूम का काम यही था सर, ये जो प्रेशर कंट्रोल है ये यही वैक्यूम कर रहा है सर। ओके, अब देखते हैं कि यहां पे हुआ क्या। आगे चलिए सर, जैसे ही प्रेशर को 10⁻⁻⁴ एटीएम रखा गया, ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया सर, ये जो इलेक्ट्रोड था आपका, ये जो एनोड था सर, ये कैसा एनोड है सर, इंटरेस्टिंग बात है, ये सर पोरफोरेटेड, ये कैसा है, पोरफोरेटेड एनोड यूज लिया सर उन्होंने, छिद्रित एनोड। ठीक है, जिसमें आप बीच में छोटे छोटे होल बने हुए हैं। ओके, अब फिर ये हुआ कि सर जैसे ही इन्होंने वोल्टेज पास किया, उससे पहले एक छोटा सा काम और, हां जी सर, यहां पे इन्होंने कोटिंग करी एक। अब सर ये एक दिन में नहीं बनता, उन्हें किसी किताबों में लिखा हुआ नहीं मिला था हमें। ठीक है, अच्छी किताबों में जची जचाई थ्योरी मिलती है, हम इतने जल्दी पढ़ लेते हैं। ठीक है, साथ में उन्होंने एनोड के ऊपर क्या किया, जिंक सल्फाइड की क्या कर दी सर, कोटिंग कर दी। किसकी कोटिंग करी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी। अब इस जिंक सल्फाइड की कोटिंग से क्या फायदा हुआ, क्यों नहीं हुआ, ठीक है, ये देखेंगे, अभी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब सर जैसे ही उन्होंने सर्किट ऑन किया, सर नोट, इस नोट को जरूर याद रखना, जैसे ही सर्किट ऑन हुआ तो पहले जो रेड ऑरेंज कलर था वो तो हुआ सर बंद, जो पहले रेड ऑरेंज जैसा कलर दिख रहा था वो बंद हो गया, और उन्हें एक यहां पे सर एक लाइट का ग्लो दिखा, जो ग्रीन कलर का ग्लो था, ग्रीन कलर ग्लो। ठीक है जी, यहां से बात आई सर, अब सर ये है, यहां से हम धीरे धीरे, मैं यूं कह सकता हूं कि सर मैं इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव कर रहा हूं। यहां से उन्हें एक किरण निकलती हुई दिखी। ठीक है, अब ये बात तो सर आगे की तरफ देखेंगे, लेकिन नॉर्मली मैं ये बोल दूं कि सर उन्हें कैथोड से निकलती हुई किरण दिखी। सर क्या पता अभी विलियम क्रूक को कि ये किरण जो है वो कैथोड से निकल रही है। सर उन्हें ग्लो दिखा था एनोड के पीछे। ठीक है, उन्हें एक किरण निकलती हुई दिखी, यहां से ऐसे स्ट्रेट लाइन जाती है सर, एकदम सीधी लाइन में। ऐसा नहीं है जैसे नॉर्मली हमारे फोन की टॉर्च की लाइट होती है ना सर, जैसे मान लो ये लाइट है, आपको दिख रही होगी, ऐसी कोई लाइट नहीं थी सर, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, जैसे हमारे लेजर लाइट टाइप हम कह सकते हैं। ओके, इन किरणों को सर, इन किरणों को ही आगे चल के क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज। इन किरणों को ही क्या, इन रेज को ही क्या बोला, कैथोड किरण, कैथोड किरण बोला गया सर। यहां से अब आएगा, तो एक डेफिनेशन आपसे यह भी पूछी जा सकती है कि सर कैथोड किरण क्या होती हैं। ठीक है जी, तो इनके लिए यह बोला जाता है, एक ऐसी इंडिविजुअल रेज थी जो कैथोड से पास हो रही थी, और इन कैनाल से निकलती हुई आगे एनोड पे ग्लो कर रही थी। इन किरण, इन रेस को ही उसने क्या बोला, कैथोड रेस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें। हाँ जी, आगे चलते हैं कि सर कैथोड रेज हैं क्या। यहां ये इंपॉर्टेंट है सर कि कैथोड रेज क्या है। तो इनके लिए यह बोला जाता है कि सम इनविजिबल रेज विच स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड पास थ्रू perforated hole and strike on glass wall, the rays is known as कैथोड रेज। कुछ ऐसी किरणें जो कैथोड से स्टार्ट होकर एनोड की तरफ जा रही थी, एक पतले पोरफोरेटेड होल के थ्रू, और वहां ग्लो कर रही थी, उन रेज को ही हमने क्या बोला,
कैथोड रेज। तो मैं बताता हूं, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं। सम रेज emitted from cathode and pass through hole and strike on glass wall or show brightness और क्या शो करती हैं सर? HOLE एंड शो ब्राइटनेस। ठीक है जी, ठीक है। इन्हीं को आगे क्या नाम दिया गया? इज नोन एज कैथोड रेज। सर इन्हीं किरणों को आगे चल के क्या नाम दिया गया? कैथोड किरण नाम दिया गया। ठीक है, एक बार देख लें। ये कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है सर, ये हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ मुझे अपनी लैंग्वेज में बोलना आना चाहिए कि सर कुछ ऐसी रेस थी जो कैथोड से एमिट हो रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी, पतले पोरफोरेटेड होल से पास हुई, फिर उन्होंने एनोड के ऊपर जो है ग्लो दिखाया। ठीक है, इन्हीं को आगे चल के क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज। ठीक है, अब बात अभी भी वही दिमाग में है कि सर इलेक्ट्रॉन कहां है? डिस्कवरी तो इलेक्ट्रॉन की करनी है, और सर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो ये क्रुक वगैरह भाई साहब कहां से आ गए? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो किसने करी थी? जे थॉमसन ने करी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जी अब लेते हैं, अब आते हैं हमारे उन भाई साहब के ऊपर जिन्होंने क्या नाम दिया था? सर प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है जी, कैथोड किरणों के गुण। ठीक है सर, यह समझने लायक बात है। अब जो है यहां तक का काम तो जो है विलियम क्रुक्स करके चले गए थे 1879 में। ठीक है, ओके। अब इनके बाद में आए सर जे थॉमसन। इन्होंने अपना काम 1897 में चालू किया, यानी लगभग 20 साल तक आपकी जो एक कैथोड किरण थी ऐसे की ऐसे पड़ी रही। 20 साल बाद में किसने पढ़ा कैथोड किरणों को? सर जे थॉमसन ने पढ़ा। तो उन्होंने स्टडी करी थी की। ठीक है, ओके। अब देखिए, इन प्रॉपर्टीज को जब तक हम ध्यान से नहीं समझेंगे सर बात बनेगी नहीं, और ये प्रॉपर्टीज ही मेन है। इससे पहले का तो इतिहास था सर, वो तो थोड़ा बहुत चांस हो सकता है कि पेपर में कैसे ना कैसे डल जाए, क्योंकि आरपीएससी वाला पेपर बनाने के लिए बाउंड नहीं है सर किसी चीज में कि वो इस सिलेबस के पीछे बंधा हुआ है। जैसे नीट का एक नीट बनाने वाला जो एग्जामिनर है वो बाउंड है कि उसको एनसीईआरटी के अंदर रखनी पड़ेंगी चीजें। आरपीएससी ऐसी बाउंडेशन नहीं रखती सर अपने पास, तो चीजों को थोड़ा डिटेल में देखना ही पड़ेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले समझते हैं। सर हुआ क्या, कैथोड रेज जो हैं वो सर एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं सर कैथोड रेज। जैसे मेरे इस कमरे की लाइट है सर, ये स्ट्रेट लाइट में नहीं आ रही, ये जो मेरे चारों तरफ की 3D है सर उसमें इक्वली फैली हुई है। कैथोड किरणों के साथ ऐसा नहीं था। इनके लिए ये बोला जाता है कि ये कैथोड रेज जो हैं, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। सर एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। अब वही बात जे थॉमसन को कैसे पता चला कि सर जो आपकी एक कैथोड रेज हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में, यानी कैथोड रेज जो हैं वो एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो उन्होंने ये किया सर, कैथोड रेज के बीच में उन्होंने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा। यहां से कैथोड रेज आ रही है, पीछे एक ऑब्जेक्ट रखा, तो कैथोड रेज तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करनी थी, इसके पीछे
एक शार्प शेडो बनी। अब जैसे मान लो मेरी ऊपर की ये लाइट आ रही है मेरे हाथ पे, तो सर यहां शार्प शेडो नहीं, मेरे नीचे वाले हाथ पे भी क्या है सर, आपको लाइट दिख रही होगी साफ साफ। यानी ये जो ऊपर से लाइट आ रही है ये सर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती तो इसके नीचे की जो शेडो है वो एकदम शार्प बनती। ठीक है, तो वहां से उन्हें समझ में आया कि सर आपकी जो ये रेज हैं ये क्या कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में। अब उन्हें कैसे समझ में आया था, इसका लॉजिक यहां पे है, प्रोड्यूस ए शार्प शेडो बिहाइंड सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, एक शार्प शेडो उन्होंने क्या करी, प्रोड्यूस करी। ओके, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि पहली प्रॉपर्टी मुझे यहां पे समझ में आई, सेकंड प्रॉपर्टी उनकी क्या थी। ठीक है सर, ये कहते हैं कि जे थॉमसन ने बोला कि सर जो कैथोड रेज हैं इनका कुछ ना कुछ मास है। अब सोचो उन्हें कैसे समझ में आएगा सर, ऐसे ही ख्यालों में नहीं आया कि कोई दिमाग में कोई आया और सीधा उनको वरदान दे के चले गए ना सर, सोचा, दिमाग के तार लगाए, उन्होंने एक पैडल रखा। अब एक पैडल वाली बात, उनकी बात बाद में सुनेंगे, पहले जरा एक बात बताना, जैसे मेरे हाथ में अभी ये पेन है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि सर ये पेन जो है अभी हिल नहीं रहा, और मुझे इस पेन को बिना कुछ टच किए हिलाना है। तो मैं ऐसे बोलूं, फूंक मारने से पेन हिला, बिल्कुल हिला है, दोबारा हिला देते हैं, हिल रहा है। यानी सर अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सर मैंने इसके कोई मैटर टच नहीं किया, नहीं सर, मेरे मुंह से जो है वो CO2 गैस के पार्टिकल जो हैं उसने इस पे कोलोइड किया है, तब उन पार्टिकल ने इसको आगे खिसकाया है, यानी उन पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास है सर। ठीक है, तो ये ही हुआ थॉमसन के साथ, जब उन्होंने एक व्हील रखा कैथोड रेज के साथ में, वो व्हील जो है वो रोटेट कर गया। जैसे मान लो एक ऐसा पंखे लाइक स्ट्रक्चर मान सकते हैं आप। ठीक है, यहां से आपकी कैथोड रेज आ रही हैं, तो ये पंखा क्या करने लग गया सर, रोटेट होने लग गया। ठीक है, रोटेट होते हैं तो उन्हें समझ में आ गया कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है जो इसके ऊपर टकरा रहा है, और उस पार्टिकल का क्या है, कुछ ना कुछ मास है सर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि इसको रोटेट पैडल बोल देंगे, कि पैडल व्हील रोटेट। ठीक है, पैडल व्हील जो है वो रोटेट हुआ जब कैथोड रेज के सर बीच में रखा हुआ था। इट मींस कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ सम पार्टिकल, यानी ये जो कैथोड रेज थी ये किसी ना किसी पार्टिकल से मिलके बनी हुई थी, और सर उनका एंड हैव सम मास, और सर उनका कुछ ना कुछ क्या था सर, मास भी था। यानी कैथोड रेज जो हैं वो सर किसी ना किसी पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं, और उनके उन पार्टिकल का क्या है, कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, उन पार्टिकल का क्या है, कुछ मास है। यहां तक वो पहुंचे। अब इसके बाद में देखो सर, उसे ये भी पता करना था कि आपका जो ये कैथोड रेज हैं ये इनका ओरिजिन कहां से हो रहा है, इनके ऊपर चार्ज कैसा है। तो उसके लिए थॉमसन ने क्या किया सर, अब मैं जो डायग्राम है थोड़ा छोटा ही बनाऊंगा जितनी मेरे को जरूरत है। ठीक है, बाकी ज्यादा डायग्राम नहीं बना रहे हम, या फिर बना लेते हैं, कोई बड़ा डायग्राम तो है ही नहीं, जितनी बार बनाएंगे उतना ही अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, यहां से इन्होंने क्या किया सर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जिसमें एक के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है सर दो टाइप के चार्ज रखता है, प्लस और दूसरा चार्ज है माइनस। तो सर ये जो कैथोड रेज सीधी जा रही थी सर, इन्होंने अपना जो डेविएशन है वो सर ऐसे पॉजिटिव प्लेट की तरफ दिखा दिया। ये कौन सी प्लेट है आपकी, पॉजिटिव प्लेट।
धनात्मक प्लेट सर पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। अब सोचो सोचो सोचो, अगर मैं ये कैथोड रेज हूं और मैं सीधे चलते चलते इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है इन पॉजिटिव तरफ मुड़ गया, तो मुझे पता है कि फिर इनके ऊपर कैसा चार्ज रहा होगा सर, इनके ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज रहा होगा। बिकॉज वी नो वेरी वेल, हम अच्छे से जानते हैं क्या कि अपोजिट चार्ज हैव इंट्रैक्शन, विपरीत आवेशों के मध्य हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, ओके। यहां से हमें क्या बात समझ में आई? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ में आया कि सर कैथोड रेज हैव, पार्टिकल तो पहले ही बोल चुके थे, कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। लो जी, अब धीरे धीरे चल रही है गाड़ी कि सर कुछ ना कुछ नेगेटिव है। कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है जी, ओके। अब सर यहां तक उन्होंने किया, फिर एक काम उन्होंने और करके देखा। सर देखो, साइंटिस्ट होते हैं, इनके दिमाग में सवाल खुद से आते हैं, इनके पास वही बात कोई बुक थोड़ा ना होती है। एक उन्होंने ये किया कि सर यहां मैग्नेटिक फील्ड और लगाया। ठीक है, अब सवाल तो ये भी बन सकता है ना कि भैया कुछ भी स्टेटमेंट में कुछ भी पूछा जा सकता है कि कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर किस दिशा में या कौन सी डायरेक्शन में डेविएशन शो करती हैं। अब हम पूरे चैप्टर में पता नहीं क्वांटम नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या, रदरफोर्ड, बोहर एटॉमिक मॉडल, कैसे जेई एडवांस तक के न्यूमेरिकल करके चले गए, यहां से पूछ लिया उसने। और ये पीछे साल वाला जो आप नीट का पेपर देखेंगे चैप्टर फर्स्ट में, देखना कि उसने बच्चे कितना कितना पढ़ के जाते हैं, क्वेश्चन कहां से पूछा। विच लॉ इज डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, एक थ्योरी में से छोटी सी लाइन। और सर सिलेक्शन देना है, आगे चलना है, तो हमें कुछ ऐसा खास करना होगा जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पूछा जा सकता है। PYQ हर कोई करेगा सर, DPP हर कोई सोल्व करेगा सर, क्वेश्चन बैंक हर कोई सोल्व करेगा, असाइनमेंट हर कोई पढ़ेगा। हमें कुछ अलग करना है, उस अलग की शुरुआत होती है ऐसे छोटी छोटी लाइनों से। ठीक है, आगे चलते हैं। सर एक बात और ध्यान रखने वाली लाइन ये है कि जो आपकी कैथोड रेज हैं, कैथोड किरण जो हैं, also deviate in magnetic field, also deviate in magnetic field। सर मैग्नेटिक फील्ड में भी ये अपना डेविएशन शो करती हैं सर, पूछ सकता है इज कैथोड रे डेविएट मैग्नेटिक फील्ड और नोट, दो तीन कंसेप्ट जोड़ के कुछ भी बना सकता है क्वेश्चन। ठीक है सर, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं। ठीक है जी, अगला एक छोटा सा लास्ट पॉइंट और है कि जो कैथोड, लास्ट क्या है सर, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, फोर्थ पॉइंट हुआ अपना, कि जो कैथोड रेज हैं जब ये किसी मेटल पे टकराती हैं, जैसे मान लो अगर कैथोड रेज, ये फोन है, अगर ये मेटल का है, मतलब मेटल तो क्या पता है कि नहीं, कहीं थोड़ी बहुत मेटल तो है ही, लेकिन अगर कैथोड रेज इस पे टकराती, ऐसे आके इस पे टकराती, तो सर ये मेटल जो है वो हीटिंग इफेक्ट शो करती, सर ये मेटल जो है वो गर्म हो जाती। यानी हम कह सकते हैं कि जब कैथोड किरण जो हैं वो सर धातु की सतह से टकराती हैं तो वो कौन सा इफेक्ट शो करती हैं? हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, ओके। यहां से भी आगे का एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा। व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ठीक है सर, जब कैथोड किरण धातु की सतह से टकराती हैं तो सर ये हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। ओके, और जब ये धातु की सतह पर टकराती है तो सर बात ध्यान रखना कि आपकी कौन सी किरण जो है वो बनती हैं। ठीक है, जैसे कैथोड रेज आई, इस पे टकराई, हीटिंग हुआ, यहां से एक रे प्रोड्यूस होती है सर, एंड प्रोड्यूस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती हैं? एंड प्रोड्यूस एक्स रेज। तो हमें पता होना चाहिए, बकायदा एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ है और हम पूरा कवर भी करेंगे कि सर एक्स रेज जो हैं वो कब प्रोड्यूस होती हैं। सर कैथोड रेज जो हैं वो मेटल की, किसी भी मेटल पे, नॉर्मली प्लेटिनम वगैरह जैसी मेटल देखते हैं, ठीक है, या और कोई भी मेटल जैसे गोल्ड वगैरह मेटल होती हैं, प्लेटिनम तो का तो इतना सर जिक्र नहीं है,
लेकिन कोई भी मेटल होती है सर, वो जब टकराती है तो सर वो प्रोड्यूस जरूर करेगी, एक रेस प्रोड्यूस होती है, जिन एक्स रेज के पीछे की पूरी कहानी हमारे इसी टॉपिक में लिखी हुई है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब वही क्यूरियोसिटी सर फिर से दिमाग में यही आ रही है कि सर इलेक्ट्रॉन कहां है। ठीक है, अब सर इतने जो 4-5 पॉइंट हम देखे, इन 5-4 पॉइंट के बेसिस पे सर जे थॉमसन ने कुछ अपनी बातें बताई। ठीक है, उन बातों को देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ above point, on the basis of the point जे थॉमसन है सर, जे थॉमसन गिव फॉलोइंग रिजल्ट। सर जे थॉमसन ने कुछ काम के रिजल्ट दिए सर, ये काम के रिजल्ट ही हमें यहां पे पढ़ने हैं। क्या थे वो काम के रिजल्ट? कि पहला सर कैथोड रेज जो हैं आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। सर किसी ना किसी पार्टिकल की बनी हुई है सर, ये ऐसा ही नहीं है कि कुछ हवा में चल रहा है। ओके, अब सेकंड बात कि सर जो कैथोड रेज हैं वो कैसी हैं सर? कैथोड रेज जो आपकी हैं ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं ये? कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैसे हैं सर? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं सर ये। ठीक है, ये पॉइंट फटाफट लिख लो आप, इसके बाद में देखेंगे कि सर आगे का हिसाब किताब क्या चला था। ठीक है, ओके, लिख लिया। अब आइए, हाँ जी, अब सर यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको देखते हैं सर। ओके, हाँ जी सर, थॉमसन ने किया क्या, जो ट्यूब थी उसमें जो रेस प्रोड्यूस हो रही थी उनके लिए चार्ज और मास, इनका रेशियो देखा, चार्ज और मास का रेशियो देखा, जिसको आप E/m रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है लगभग कितनी आ रही थी? 1.76 इंटू 10⁸ आ रही थी। चार्ज और मास का रेशियो है सर वो 1.76 इंटू 10⁸ के आसपास आ रहा था। अब बोले सर कौन सा चार्ज कौन सा मास? तो सर ये हमें एक एक्सपेरिमेंट है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उस पे, और साथ में ही उसने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इतना थ्योरी में पूछा नहीं जाता, हम इस पे भी एक अलग सेपरेट वीडियो बना लेंगे। ठीक है, लेकिन उसको इस थ्योरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, अब सर ये जो बात है ये साफ साफ पूछी जा सकती है कि जो जे थॉमसन कैथोड रेज की स्टडी कर रहे थे जो, तो वहां पे चार्ज अपॉन E/m रेशियो की वैल्यू क्या आई थी? और वो सर सीधी सीधी हमारे सामने लिखी हुई है। इसका नहीं तो आगे हमें कोई इसकी थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं चाहिए सर मुझे कि ये वैल्यू आई कैसे, ये मान आया कैसे। ओके, अब सर यहां और काम की बात कि सेम वैल्यू comes for different electrode, same value come for different electrode। जो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड थे उनके लिए सेम वैल्यू आ रही थी सर। ठीक है, यहां से एक और कंक्लूजन निकल के आया। क्या था वो कंक्लूजन? कि सर आपकी जो कैथोड रेज हैं वो ना ही तो आपने जो यहां पे गैस भरी थी उस पे डिपेंड कर रही हैं, और ना ही सर वो कैथोड रेज जो हैं वो क्रूड ट्यूब के अंदर लगे हुए उन इलेक्ट्रोड के नेचर, वो कोई से मेटल के लिए हो आप। ठीक है, और ये बात सर सीधी सीधी कभी ना कभी क्वेश्चन में पूछी जरूर जाएगी। कैथोड रेज, ठीक है, कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड
डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। यानी सर आपकी जो कैथोड रेज थी वो गैस के नेचर पे और इलेक्ट्रोड के नेचर पे डिपेंड नहीं करती सर, उससे वो क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं सर। स्टेटमेंट यहां से भी निकल सकता है, इस कैथोड रेज, क्या कैथोड किरण जो हैं वो अंदर भरी हुई गैस और बनाए हुए इलेक्ट्रोड या मेटल के इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करती हैं? नहीं करती सर। ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? हाँ जी, अब एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर अभी जो ये पार्टिकल थे सर, जो आपके ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, इन्हीं पार्टिकल को जे थॉमसन ने क्या बोल दिया था? इलेक्ट्रॉन। इन्हीं पार्टिकल को क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन। अब जो ये नाम है, ये नाम जो है वो किसने दिया था? ये नाम जे थॉमसन ने नहीं दिया था, उन्होंने तो इसकी स्टडी करी थी। ये नाम किसने दिया? जेम्स टोनी ने नाम दिया था सर ये, ठीक है। ओके, जो ये कैथोड किरण थी, आगे चल के इनको एक ये सारा प्रूफ हो चुका सर। अब हमें यहां एक नाम पे आ रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन। उससे पहले ये क्लियर कर देता हूं कि ये जो कैथोड किरण थी, बाद में उन्हें पता चला कि सर ये पार्टिकल हैं और ये पार्टिकल ही सर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन पार्टिकल को ही इलेक्ट्रॉन बोला गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि सर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। तो सर ये किसने बताया? एक साइंटिस्ट हैं R.A. मिलिकन, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब ये पूरा है तो इसका जिक्र तो है एनसीईआरटी में, लेकिन अभी हम इसको यहां नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि सर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होता है? सर वो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। 10⁻⁻19 कूलाम होता है सर। ये पूछा तो नहीं जाएगा क्योंकि सर इतना इजी लेवल वो नहीं देगा, लेकिन हाँ ये जरूर पूछा जा सकता है कि सर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो निम्न में से किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला गया था, ठीक है। अब देखो यहां से सर, ठीक है, पूरा इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब समझ में आया। ओके, देखते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन या छोटा सा सवाल। सर व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? सर इलेक्ट्रॉन क्या है? ठीक है, यहां से एक बात समझ में आती है कि सर इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा आधारभूत कण है जिसपे 1 यूनिट का जो है ऋणात्मक चार्ज होता है, और इसका मास जो है वो सर किसके इक्वल होता है? सर हाइड्रोजन से। मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल which carry 1 unit negative charge and mass is equal to 1/1837 मास ऑफ H एटम। सर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एक आधारभूत कण होता है जो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज रखता है, और उसका जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम के मास का लगभग इतने गुना होता है, ठीक है सर। ओके, आगे चलते हैं, देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अब सुनते हैं। सर यहां दिमाग का दही करने वाला एक सवाल ये है कि सर
फंडामेंटल पार्टिकल मतलब आधारभूत पार्टिकल, यानी एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा कण है जो हर किसी में मिलेगा। कैसे बोला उसने इसको आधारभूत कण? तो सर सवाल छुपा है जस्ट आपके थोड़ा सा पीछे, ये रहा कि सर जो चार्ज और मास का रेशियो था वो सर अलग अलग गैस लेने पे, अलग अलग इलेक्ट्रोड लेने पे सेम आ रहा था, यानी जो निकलने वाले पार्टिकल थे वो हर प्रकार के मैटर में मिलेंगे। जितनी गैसें ली वो उन सब में हैं, जो इलेक्ट्रोड लिया उन सब में है वो पार्टिकल, इसलिए उसे फंडामेंटल पार्टिकल बोला गया। ठीक है जी, ओके। तो इस लाइन का सर बड़ा गहरा मतलब है यहां पे, इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, ओके, ध्यान से। ये एक अच्छी बात थी कि हमें कहां से पता चला, किस बात से पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है। सर चार्ज का और मास का रेशियो जो है वो सेम आ रहा है, और सर चार्ज मास रेशियो सेम आ रहा है मतलब जो पार्टिकल जिनको हमने इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया, इन पूरी रेज की स्टडी करके जो नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, वो सब में मिलेगा सर। ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे की तरफ। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है, लेकिन सर अभी भी इससे कुछ जुड़े ऐसे फैक्ट हैं जो मैं बोलूं तब आपको समझ में आएंगे, अच्छा ऐसा भी था, ये हमने सोचा ही नहीं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज का ओरिजिन कहां से हुआ? कैथोड किरणों का उद्गम, या हिंदी में उद्गम ही बोलेंगे, कैथोड किरणों का उद्गम कहां से हुआ, कहां से निकली सर? तो नॉर्मली हम ये कह के छोड़ देते हैं कि सर कैथोड रेज हैं तो कैथोड से निकली होंगी, मतलब एनोड रेज एनोड से निकल गई होंगी। ठीक है सर, अगर ऐसा होता तो बात ही क्या थी? अपने सोचने से अगर कोई चीज सही होती तो कुछ था ही नहीं, सब बढ़िया चलता, फर्स्ट क्लास एकदम। ओके, तो अब देखो सर, अब सुनो, काम की बात है सर। मैं उस ट्यूब के डायग्राम को वापस लेता हूं। नॉर्मली आप पढ़ेंगे तो आपको यही बता दिया जाएगा कि सर जो कैथोड रेज हैं वो सर यही था डायग्राम, नेगेटिव चार्ज या आपका पॉजिटिव चार्ज। कैथोड रेज का ओरिजिन जो है वो कैथोड से हुआ था। नहीं सर, दिस इज नॉट ट्रू, ये बात पूरी सत्य नहीं है सर। तो था क्या? अब सुनिए वो कि सर कैथोड जैसे ही आपका 10,000 वोल्टेज चालू किया, सर 10,000 वोल्ट है। अब आप पूछ सकते हैं सर इतना हाई वोल्टेज क्यों यूज लिया गया? सर इतना हाई वोल्टेज इसलिए यूज लिया, सर इलेक्ट्रॉन फ्री कराने की बात चल रही है, और इलेक्ट्रॉन मैटर में फ्री नहीं रहते सर। इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए सर एनर्जी तो अच्छी खासी चाहिए। अब वो एनर्जी आई कहां से? सर समझिएगा जरा, मैं इसी डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, एक बार अज्यूम कर लीजिए, ये जो बड़े पॉइंट मैंने बनाए हैं ये इस कैथोड के ऊपर के इलेक्ट्रॉन होंगे, और बीच में क्या भरी हुई है सर? बीच में हमें पता है लो प्रेशर पे हमने क्या भर रखी है? गैस भर रखी है। इधर ये ठीक है, आपकी जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी। सर कोटिंग क्यों करी गई, इसके ऊपर भी जानकारी करेंगे। सर जैसे ही वोल्टेज दिया गया यहां से इलेक्ट्रॉन हुआ फ्री, और ये इलेक्ट्रॉन किससे टकराया? सर ये इलेक्ट्रॉन जो है इस गैस के मॉलिक्यूल के साथ भयंकर, कोई थोड़ी मोड़ी स्पीड में नहीं सर, बहुत तगड़ी स्पीड में स्ट्राइक किया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो इस गैस के पार्टिकल, मैं बड़ा करके यहां दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस गैस के पार्टिकल से टकराया, तो इस पार्टिकल से भी क्या निकले? इलेक्ट्रॉन निकल गए सर। और यहां से कोई एक दो इलेक्ट्रॉन नहीं, फिर ये इन इलेक्ट्रॉनों ने मिलकर आगे कौन सी रेज बनाई? ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके कैथोड रेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो कैथोड रेज हैं इनका ओरिजिन पहले कैथोड से होता है, और बाद में ये प्रोड्यूस कहां पे होती हैं? इनके बीच में भरी हुई गैस से। ये इंपॉर्टेंट बात थी कि सर अकेला गैस से ही नहीं होता है। तो आपको एक ऑप्शन मिल जाए, कैथोड रेज ओरिजिन पॉइंट, कैथोड रेज का उद्गम स्थान था कैथोड एंड गैस, एनोड, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो सर उसमें कैथोड नहीं आएगा, और ए ऑप्शन में अगर कैथोड मिला तो सर आप बी तक तो पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है, ओके। तो ये भी एक याद रखने वाली बात थी। ठीक है, चलते हैं आगे, आप लिख सकते हैं। ओके, हाँ, एक लाइन ये और यहां पर याद रखनी है। तो ओरिजिन याद रखते हैं, पहले कहां से हुआ? फर्स्ट, हाँ जी, कैथोड से, और इसके बाद कैथोड के इलेक्ट्रॉन कहां पे टकराए? गैस से, गैस पार्टिकल।
तो इन दोनों से मिलके बनी थी सर इलेक्ट्रॉन। हमारे को जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे हमें थोड़ा ना पता है कि वो कैथोड के इलेक्ट्रॉन है या उस गैस के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। एक लाइन और है जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं वैसे तो, इलेक्ट्रॉन इज ए यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। यानी सर कोई भी मैटर ले आप, ठीक है, उस मैटर का एक हिस्सा सर आपका इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। ठीक है, ओके। H+ आयन की अलग बात करेंगे, इतना शब्दों को खोद के भी अगर निकालेंगे तो सर उनका अर्थ का अनर्थ जरूर बनता है। अब सर मैं कुछ ऐसे लॉजिकल फैक्ट हैं जिनका यहां पे डिस्कस करता हूं। ठीक है, कि सर क्या ऐसे फैक्ट हैं जो मुझे कहीं बुक में लिखे हुए नहीं मिलेंगे। सर वो फैक्ट क्या हैं सर, सुनिएगा कि ऐसा क्या था कि लो जो प्रेशर हाई था यानी 1 atm था, तब हमें कैथोड रेज नहीं दिखी। क्या हुआ होगा ऐसा। ठीक है, तो जो लो प्रेशर, जब प्रेशर हाई था सर, तो जो आपकी ये ट्यूब थी ना, इसमें गैस के पार्टिकल सर बहुत पास पास में थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो तब भी फ्री हुए होंगे यहां से, लेकिन सर उन इलेक्ट्रॉनों को बीच में से निकलने की जगह ही नहीं मिली। तो सर रे प्रोड्यूस कैसे होती, इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं रहे थे वहां तक, उससे पहले तो ये गैस रोक रही थी इनको। ठीक है, इसलिए सर लो प्रेशर यहां पे क्या था, नेसेसरी था। ओके, तो अगर कैथोड रेज प्रोड्यूस करनी है तो हम क्या करेंगे, प्रेशर हमें लो रखना पड़ेगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के आगे पीछे के सारे सवाल, ठीक है, पूरे कवर होते हुए एक छोटी सी बात दिमाग में, हाई टेम्परेचर क्यों रखना पड़ा, तो सर हाई टेम्परेचर इसीलिए, सॉरी हाई आपका वोल्टेज क्यों रखना पड़ा, हाई वोल्टेज इसीलिए रखना पड़ा क्योंकि सर लो वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। इतनी बस की बात नहीं है कि हम लो वोल्टेज पे करवा लें इलेक्ट्रॉन को फ्री। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ी थ्योरी ज्यादा है क्योंकि सर यहां पे सवाल जो आएगा थ्योरी से ही आएगा। ठीक है, अच्छे से आपको इनके नोट्स जो हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जल्दी ही टेलीग्राम चैनल बना के उस पर अपलोड कर दिए जाएंगे, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। वो नोट्स ऐसे नहीं रहेंगे, इनकी स्लाइड नहीं, वो बढ़िया एकदम टाइप किए हुए नोट्स रहेंगे। ठीक है, तो यहां अगर इनमें कुछ एरर भी है तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। सीखिए, समझिए और ऐसे समझिए कि वो मुझे लंबे समय तक याद रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आगे हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाना। धन्यवाद।